आज के एपिसोड में मेरे जो दो गेस्ट हैं, मेरे दो ऐसे भाई हैं जिनके साथ खून का रिश्ता तो नहीं बट सीधे दिल से कनेक्शन है। मेरे ये दो अनमोल रत्न कंटेंट के स्टंटमैन हैं, ट्रेडिंग के एंटरटेनर्स हैं, गेमर्स, यूट्यूबर्स, फुल ऑन वाइब क्रिएटर्स हैं। एक स्वीट लाइक अ गुलाब जामुन है तो दूसरा स्पाइसी लाइक ग्रीन चटनी। एक हर डिसीजन को पहले परखता है तो दूसरा बिना ब्रेक के सीधा एक्शन लेता है। ट्रेडिंग इनका स्टाइल है और कंटेंट इनके डीएनए का वाईफाई। प्लीज गिव इट अप फॉर महेश केशवाला एके थगेश एंड वंशज सिंह मेहता। दिस इज महेश केशवाला एके थगेश। हाय माय नेम इज वंशज सिंह। और ऐसा लग रहा है हम दोनों मैट्रिमोनियल वाले वीडियोस होते हैं ना, उसमें बैठे। और ये मुझे कहाँ बैठा दिया, मेरे पैर ही नहीं पहुंच रहे सोफे पे भाई। मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मेरे साथ थगेश भाई हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बोंदू हूँ, मैं एक जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब मैं पूरा इनके ऊपर बोझ डालने वाला हूँ। सरप्राइज ब्रदर। हम दोनों की नैया। अरे गलत आंसर है तो निश्चय को लेके वर्कआउट कर लेंगे। बात ही नहीं मानेंगे निश्चय की। मेन स्ट्रेटेजी यही है कि कोई स्ट्रेटेजी लेके जाना ही नहीं है, नेचुरल रहना है। तुम्हें लगता है कि हम लोग कोई स्ट्रेटेजी बना के आएंगे? किंग्स। हमें तो कुछ मिल भी नहीं रहा इस शो से, हम तो बस मजे करने यहाँ पे आए। मजे। हम लोग एक्चुअली हम लोग स्मार्ट है, हमारे अंदर ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा। कार तो यही लेके जाएगा मेरा लड़का। क्या चल रहा है ये ढोल ढोल लेके क्यों एंट्री ले रहे हो तुम? अभी शादी हुई है ना? यस भाई। अबे शादी को महीने हो गए मेरे यार, अभी तक शादी ही चलती रहेगी क्या मेरी? भाई जब लड़कियां 6-6 महीने तक कंगन पहन के शादी फ्लेक्स करती है तो ये तो भाई एक ही महीना हुआ है, अभी तो 6 महीने और चलने वाला है ये सब। तो क्या अगले 6 महीने तक ये पहन के घूमता रहूंगा? रोज देखो मेरी बारात आएगी भाई, रोज बारात आनी चाहिए। शादी हो गई है मेरी। रोज सेलिब्रेशन होगा भाई की शादी का। भाई एक काम करते हैं, एक तो बाल खराब कर दिए मेरे। प्लीज बैक स्टेज जाओ। अरे क्या कर रहा है, उसमें से नोट निकाल रहा है। थोड़ा पेमेंट ज्यादा है उनका, कोई बात नहीं, बट ये भाई की शादी ये। थैंक यू हो गई देखो भाई। इतनी तारीफ कर सकते थे, फ्री में आए यहाँ पे तो। तो महेश जी एंड वंशज जी, वेलकम टू द शो। कैसा फील हो रहा है आपको? थैंक यू। मजा आ रहा है, एक्साइटेड है हम लोग प्राइजेस जीतने के लिए। मुझे तो बहुत टाइम से बाइक चाहिए भी थी। अच्छा जी, भाई गाड़ी भी है? गाड़ी आपने बोला था ना। मैंने इसको अश्योरेंस दिया है कि मैं क्वेश्चंस आंसर राइट दूंगा और अच्छा। भाई को गाड़ी दिलाऊंगा। मुझे भाई के घर में कार चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए। भले ही पेट्रोल का खर्चा मैं इनसे ही मांग लूंगा बाद में, पर वो बात की बात है, पहले गाड़ी तू तो लायक जीतवा। ही नहीं है तू, छोड़। हाँ तो तैयारी भी करी होगी फिर उसके लिए कुछ तो, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे यार अभी। मैं ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है थगेश भाई पे कि वो मेरे को जितवा के रहेंगे। हाँ, मैं भी तैयारी करने के बाद किससे पूछ रहा हूँ, जिसने जब वक्त था तैयारी करने का 12वीं में तब नहीं करी, तो अब क्या ही तैयारी अरे करेगा तभी तो ना। ये प्लेटफॉर्म पे है भाई। अरे मेरा 12वीं पास होने का मजाक उड़ा रहे, मेरे लिए लड़ो यार, स्टैंड लो मेरा। अच्छा, तुम यहाँ से बाइक जीतने और गाड़ी जीतने की बात कर रहे थे, हाँ। तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि आज का एपिसोड क्योंकि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे दो भाई आए हैं, सेलिब्रिटीज आए हैं, तो ये सेलिब्रिटी स्पेशल एपिसोड है। एंड यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं जीतने वाले। तुम आज खेल रहे हो एक एनजीओ के लिए। जो भी प्रोडक्ट्स तुम जीतने वाले हो वो एक एनजीओ को जाएंगे, श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ। असली अपग्रेड तभी होता है जब खुशियां बांटी जाए, है ना? तो चाहे वो अपनों के साथ हो या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ। अब मैं सारा हार जाऊंगा, अब कुछ नहीं जीतते। कुछ नहीं जाना चाहिए, हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। मजाक कर रहा है। ऐसा इन्होंने कहा है मेरे को बोलने के लिए, ठीक है? ये जो कह रहे हैं मैं इनकी लाइंस बोल रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं ऐसा हेलो, कुछ। नहीं, शो वाले वो कह मजाक रहे हैं। कर रहा है, वो ऐसे ही बोलता रहता है, उसको आदत है कुछ भी बोलते रहने की। ऑलराइट गाइस, तो इस शो में पूछे जाएंगे पूरे 10 सवाल, जहां पे टेस्ट की जाएगी आपकी नॉलेज, जो आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया एप्स पे मिलती है। हर राइट आंसर पे आप जीतेंगे एक नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट और रॉन्ग आंसर देने पे आप लूज करेंगे अपना लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट। इस शो में है टोटल 3 लेवल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर द अल्टीमेट ट्रेड। लेवल 1 जहां पे होता है आपका पर्सनल अपग्रेड, लेवल 2 यहां पे मिलता है आपको चांस फॉर अ होम अपग्रेड,
एंड लेवल 3 जो आपके सपनों को देगा उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड। हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी। क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी एपिसोड है तो आप कुछ भी ट्रेड पर नहीं लगा रहे हैं, आप एक नोबल कॉज के लिए खेल रहे हैं। तो अगर आप देते हैं सही जवाब एंड जो भी आप प्रोडक्ट जीतेंगे वो जाएगा एनजीओ के टुवर्ड्स। लेकिन अगर आंसर हो जाता है गलत तो एनजीओ को कुछ नहीं मिलेगा। तो एनजीओ के टुवर्ड्स बहुत सारा सामान जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, बस सही आंसर देने हैं। हमको कुछ मिल अरे नहीं रहा आसान है हमारा हमारे कुछ लिए, जा बहुत नहीं रहा है। आसान सही है। आंसर ही तो देने। और गेम को और आसान बनाने के लिए ना चीट कोड्स भी होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा लेकिन लोग ये ना बोले कि मैं जो है बायस्ड हूँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं सामने, इसीलिए तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी मैंने बढ़ा दी है। तो एक चीट कोड होता है हमारा होम स्क्वाड नाम का, जिसमें जो साथ में फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आए होते हैं उनके साथ हम डिस्कस करके आंसर निकाल सकते हैं। 20 सेकंड्स मिलते हैं उसके लिए। वो चीट कोड हमने हटा ही दिया है। तुम नहीं चाहते गरीब की मदद करें हम? हाँ, मैं समझ गया, अब मैं समझ गया इनका। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि जीते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग बोले ये इसलिए जीते क्योंकि वो उनके दोस्त थे, वो बायस चलो थे। चलो नहीं। ठीक है, कोई नहीं, डर नहीं है, जो है आप... फिर भी 2 चीट कोड नहीं, हैं दूसरा तुम्हारे भी पास। निकाल दो। नहीं नहीं चाहिए नहीं हमें। नहीं चाहिए, ईगो नहीं पे आ नहीं गया हमें हमारा। चाहिए। अरे हमारे शो की टीआरपी कैसे आएगी भाई? बिकॉज आपका जो दूसरा चीट कोड है वो है मिस नो इट ऑल। ओके। किया एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, मेरी दूर की बहन है, मेरे पड़ोसी के मामा के फूफा के चाचा की बेटी है वो। तो हाँ, कर रहे हैं कैलकुलेट। हाँ। मुझे भी नहीं पता, हर बार जब मैं बोलता हूँ तो वो अलग ही रिश्ता होता है कोई। लेकिन उनको हम स्टेज पे बुला लेते हैं। एक बार मिस किया को। मुझे नहीं पता था आप लोग भी यहाँ हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ारा सेठजीवाला, आपकी क्यूटी और निश्चय की छोटी बहन। मैं हर एपिसोड में आपको दिखने वाली हूँ, एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में। सो लेट्स गो। किया जी, यस, आज आप क्या हैं? आज मैं बताती हूँ ना थोड़े टाइम बाद। बहुत मजा आएगा जान के कि आज मैं क्या हूँ और किसकी हूँ। इसमें भी सस्पेंस। हाँ, हाँ, किसकी? हाँ। किसकी क्या हो किसकी मतलब? और क्यों हो? किसकी क्या हो? अरे इतनी बेसब्री से इंतजार था मेरा। सब जानती हूँ मैं और सब तुम भी जानते हो। चलिए आप एक काम करिए, उतनी बेसब्री से वो वहां दूर जाके बैठ सकती हैं आप। शो रूल्स आर क्लियर। क्लियर है भाई, जरूरत भी नहीं कॉन्फिडेंस हमें। एकदम पीक मैक्स। पीक सर। तो इसी बात पे शो को करे स्टार्ट। यस सर। ऑलराइट गाइस, लेट्स प्ले ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। ओके, तो ये है लेवल 1 जहां पे आपको मौका मिलता है फॉर अ पर्सनल अपग्रेड। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, जिनमें से एक ही सही होता है वंशज। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, और सही आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड अप करना चाहेंगे यहाँ पे? शूज, सनग्लासेस या फिर अपैरल? आई थिंक शूज करना चाहिए। हाँ, आई शूज। थिंक शूज, यस। ओके, मुझे लगता है यार शूज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्सनालिटी में ना। पहली चीज़ कोई भी जो नोटिस करता है ना, वो कहा जाता है कि शूज नोटिस करता है। सही बात है। एक मेरी भी पर्सनल स्टोरी है। बचपन में बहुत जूते खाए हैं मैंने। तो वो जो जूते मैं खाता था वो हमेशा दूसरों के होते थे। मुझे ऐसा लगता था काश मेरे पास भी जूते और मेरे ही जूते से कोई मुझे मारे। अरे बाकी बचपन में भाई महंगे जूते हम सबको चाहिए थे। बिल्कुल। वो तो अभी सपना थोड़े होता है बहुत बचपन पैसे का। कमाए हैं तो हम अच्छे शूज पहन पा रहे। सही बात। बट हम चाहते हैं कि हम उनको शूज गिफ्ट करें जीत के। अच्छा, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही आपने दिया तो आप यहाँ पे एनजीओ के लिए जीतेंगे ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। वाओ, सही से Question- भागना लड़के। तेज भागी हो। क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, हाँ। उससे पहले एक चीज बताओ, आजकल ये जेनजी टर्म्स वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह पे चल रही है। मतलब हमारी, मेरे को लगता है डे टू डे कन्वर्सेशन में भी जेनजी टर्म्स आ चुके हैं। और तू तो है ही बहुत ही तू तो बहुत ही ज्यादा डेट जेनजी ऑफ है ना। बर्थ क्या है? मतलब ईयर ऑफ बर्थ 2003। 2000 के बाद वाले ना कोई बात नहीं, छोड़। नहीं, क्या अभी नहीं बाद बोलूंगा। वाले भी होते हैं। अभी नहीं। ये भी होते हैं। ये तो बहुत भयंकर लेवल का जेनजी है ना। अब मेरे को 2 अंकलों के साथ बुला दिया है तो मैं क्या करूं? ओके, सो ऑन दैट नोट आपका पहला क्वेश्चन फॉर द ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स है, ये आपकी स्क्रीन पे। जेनजी स्लैंग में
स्ले का क्या मतलब होता है? जेंजी। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए गुस्सा होना, नहीं। बी बहुत अच्छा करना या इम्प्रेस करना, सी कोई चीज तोड़ देना, या फिर डी सोना। रुक एंड सोचते। द टाइम रुको, स्टार्ट्स नाउ। गुस्सा होना तो नहीं है, नहीं है। सोना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा करना या इम्प्रेस करना हो ये सकता हो सकता है। एक मिनट ना। थोड़ा सा जल्दी कर लो क्योंकि 20 सेकंड अरे हो तो गए। ये जो चार रह गए। ऑप्शंस है इनमें से एक ही राइट है ना? कोई चीज तोड़ देना। अच्छा नहीं आधा टाइम निकल गया है, 10 सेकंड बचे हैं। बी बहुत अच्छा करना है या इम्प्रेस करना, इसको फिक्स कर दो। ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन बी, बहुत अच्छा करना है, इम्प्रेस करना। थोड़ा सा ऐसा पहली जल्दी बार करना फर्स्ट पड़ेगा। टाइम भाई। हाँ, तो क्या हो गया तेरे को? बहुत अरे नर्वसनेस पहले राउंड में आउट हो जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। हाँ बता दीजिए सही है या नहीं। आइडिया सही है, बिल्कुल। पता ही था, डाउट ही नहीं था प्ले कर हमको। दिया लड्डरे। स्लेड। क्या बात है। ले और एंजॉय कर तेरे जूते। ले अब तेज भागियो। हाँ कहीं पकड़ा गया ना और- देखियो उसी वही जूते से मारूंगा। इसी से खाना। ठीक है। तो इसी के साथ आप जीत गए हैं ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स Wow. फॉर द एनजीओ ऑफ कोर्स। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड अप करने वाले हैं? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? साइकिल मुझे ऐसा चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है साइकिल देना एक इश्यू हो जाएगा, क्योंकि एनजीओ में लड़कों के बीच मारपीट नहीं चाहिए मुझे कि मैं चलाऊंगा ये मैं चलाऊंगा। हाँ यार। तो मैं मेरे हिसाब से मैं वर्कआउट किट दूंगा तो सारे लड़के तगड़े हो वहां और पे। फिर मारे एक दूसरे को। तगड़े होके मारेंगे। दूसरे को पीटे। एटलीस्ट सब तगड़े होंगे ना। ओके, तो वर्कआउट किट फाइनल है ना? Yes. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू एयर बाइक विद डिजिटल मॉनिटर फॉर फुल बॉडी वर्कआउट। एनजीओ के लिए आपको नहीं मिल रही। आई एम हैप्पी फॉर देम। ओके, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। उससे पहले हाँ आजकल देखा होगा कि ऐसे कोई भी छोटे छोटे डायलॉग है वो कितने ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ओके। तो ऐसा कोई एक डायलॉग है तेरा या किसी का जो तेरे को याद आता हो? मेरा एक डायलॉग वायरल हुआ था जब मैंने घर का व्लॉग डाला था। एक्चुअली मेरा जो अभी घर है ना उसी के सामने एक चौल है। ओके, तो हम पहले वो चौल में रहते थे ठीक है। एंड उसी अभी वहीं पे बिल्डिंग बनी बड़ी एंड वहीं पे बहुत अच्छा लगा घर, तो वही लिया। तो मैंने इसलिए बोला था कि वो चौल से यहाँ चल के आने में ऐसे तो 15 मिनट लगते हैं, बट ऐसे काम करके 15 साल लग गए। क्या तो बात, वो लाइन लेके बहुत लोगों ने अपने अपने रील्स बनाए थे। काफी मोटिवेशनल लाइन है वैसे। Actually. ओके, तो योर क्वेश्चन फॉर द ब्रांड न्यू वर्कआउट किट है Yeah. आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 में एक डायलॉग फेमस हुआ था, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये डायलॉग किसने कहा था? एंड द ऑप्शंस आर ये। ऑप्शन ए शहनाज गिल, ऑप्शन बी रुबीना दिलायक, ऑप्शन सी रश्मि देसाई या ऑप्शन डी जास्मीन भसीन। ये सब एक जैसी एंड लग रही द है मुझे। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये सब रे। मुझे पता नहीं सेम इमेज आ रहा है सबका चेहरा। यार मुझे तो ये लग रही है वैसे। शहनाज ना। हाँ 13 में शहनाजी थी और वो अरे ये डायलॉग फेमस है ना, और इन चारों में सिर्फ वही फेमस है। तो उसी का ही डायलॉग होगा। मतलब I didn't दिमाग say लगा रहा nothing, I हूँ didn't मैं, तो say दिमाग nothing. लगा रहा हूँ, वो एक ही तो फेमस है ना वो। 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड रह गए। ए शहनाज गिल। बोलो, शहनाज fix करो। गिल को फिक्स करो। प्लीज फिक्स ऑप्शन है शहनाज गिल। भाई लास्ट मोमेंट तक मत ऐसा, इतनी बातें बाद में कर लेना। भाई तू देख लेते हैं ये आंसर सही है या नहीं। एंड दिस इज द राइट आंसर। ऐसी है, Easy. ऐसी है आप भाई। बैठे रहो, आपकी हेल्प नहीं लगेगी, आप बैठे अरे रहो। देखते हैं अभी। अरे ऐसे मत बोल, पढ़ाओ, अगर पढ़ने कभी दो। हेल्प जरूरत पड़ी उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। एंड इस क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड अप करने वाले हैं? Yeah. ईयरबड्स, स्पीकर या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इसके पहले हमने वर्कआउट किट दिया था हाँ, जो सबके लिए था, पर वर्कआउट करते वक्त म्यूजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्पीकर दे देते। हाँ, सब स्पीकर भी सब सुन पाएंगे, क्योंकि वर्कआउट कोई एक कर रहा होगा, बाकी एटलीस्ट गाने तो सुनेंगे। गाने सुनेंगे। तो स्पीकर के लिए Speaker, खेलेंगे। speaker, हाँ। हाँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब अगर आपने दिया सही तो यू विल विन द ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर सिस्टम विद पावरफुल सबवूफर्स। ओके, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, उससे पहले मेरे को ये बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा कोई हाई एंड महंगे से रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, वहां पे ऐसा मेन्यू खोला हो एंड डिश के नाम पढ़ते ही यू लाइक अरे ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ऐसा तो होता ही है। मैं भी गया था, वहाँ लिखा था बाओ। क्या? बाओ, मुझे लगा पाव होगा कोई टाइप का।
भाई वो एकदम ऐसे चिप सा आया, एकदम ऐसा लग रहा था मोमोज, व्हाइट मोमोज जैसा कुछ होता है। पाव पहली बार पता चला मुझे। मेरे को तो बोलने को भी शर्म आ रही थी कि भाई ये दे दो ये वाला जो है ना आपके पास। मुझे ना कांच वाले रेस्टोरेंट से बहुत डर लगता था पहले, जब मैं कॉलेज में था ना। जिस रेस्टोरेंट में बाहर कांच लगा हो ना, मैं उसमें कभी नहीं जाता था। अगर लकड़े का गेट है तो मैं आऊंगा, कांच देख के मेरे को उसका मेन्यू दिमाग में आता था। तो वो है मेन्यू से ज्यादा तो मेरे को मेन्यू में प्राइसेस से डर वही लगता उसका था। सारे प्राइस आ जाते थे कि नहीं भाई ये तो महंगा लग रहा है, ये तो बहुत महंगा है। यहाँ तो अरे नहीं वेटर जाना है। से बात ही नहीं की जाती थी। हमारे ग्रुप के 8 लोग लिटरली होटल सर्च किया, होटल में गए, बाहर से देख के 8 के 8 चले गए रिक्शा करके। इधर नहीं जा रहे, इधर नहीं जा रहे। इधर नहीं जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्रोसॉन्ट को मीम्स में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रोनाउंस करना आता है वर्ड? Croissant. Croissant। Croissant, Croissant. croissant, Croissant। Croissant. ये croissant। वही होता है ना, खारी 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 होता है ये, खारी तो होता है ये। मीम्स में इसको किस नाम से जाना Okay, जाता है? okay. The options are A सुशांत, B फरसान, C चूरोस या D प्रशांत। And the timer starts now. मुझे सी लग तो रहा नहीं होगा। सी नहीं है, फरसान भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये प्रशांत है ना, प्रशांत एक है। बंदा भी पता वायरल हुआ था, हाँ जो सिर्फ 2-3 दिन ही चला था उसका करियर। कौन? एक बंदा था जो क्रोसाओं को प्रशांत बोला था, तो उसके साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने काम किया। फिर आधा टाइम हो निकल सकता गया है है। प्रशांत। प्रशांत मेरे को पता है, हाँ। तेरे लिए मैं गाड़ी कर रहा हूँ। प्रशांत, तो क्या प्रशांत। करें? प्रशांत फिक्स करो। अरे प्रशांत को फिक्स कर दो, डी प्रशांत को फिक्स कर दो। यार, ये तो बहुत प्लीज ये फिक्स वो है, ऑप्शन डी यार, प्रशांत। ये अब समझ गए, ये सीख गए। डी प्रशांत को डी प्रशांत को फिक्स कर दीजिए प्लीज। सही है, आई थिंक ये सही है। ये सही है, इसका मेरे को स्ट्रेस नहीं है। जब एआई से आवाज आती croissant, प्रशांत और वो चीज इतनी वायरल हुई कि उसको बड़े बड़े जो फूड डिलीवरी के एप्स होते हैं ना, हाँ। उसने अप्रोच किया और कोलैब किया। हाय, अच्छा। नाम गलत लेने और पे। फिर 2 दिन बाद 2 दिन बाद वो खुद फूड डिलीवरी कर रहा है। ये स्पीकर उसी को तो नहीं जा रहा। चलो देखते हैं कि ये सही है या नहीं। प्रशांत। And this is the right answer. भाई नॉलेज तो फुल है भाई। तो इसी के मीम पे ही तो साथ चलती है अपनी वीडियो, मीम पे ही तो चलती है। प्रशांत भाई थैंक यू। थैंक यू भाई। shout out to प्रशांत Shout out to प्रशांत भाई। तो इसका आंसर सही देके you have won the brand new Sony home theater system with powerful subwoofers. क्या बचाओ बात है? बजाओ, पूरा एनजीओ धाम धूम कर दो। लेवल 1 क्लियर करके अब हम आ गए हैं लेवल 2 पे, जहां पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर होम, मतलब नॉट योर होम, एनजीओ के लिए। ओके ओके। ये लेवल 1 से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है। इस लेवल पर भी पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस, एंड इस बार क्वेश्चन जो है वो उतने सिंपल नहीं होंगे लेवल 1 जैसे। एंड क्योंकि ये लेवल 2 है, तो अब आपके पास एक नया चीट कोड जो है आ गया है। ओके। मिस नो इट ऑल चीट कोड किया वहां पे बैठी है, वो तो ऑलरेडी आपके पास है ही। अब ट्रेड पे ट्रेड भी एक्टिवेट हो गया है, विच मींस कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं आता, तो आप इस चीट कोड की हेल्प से एक पहले का जीता हुआ प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हो फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और है, यस। राइट आंसर पे आप नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट जीतेंगे, रॉन्ग आंसर पे आप कुछ नहीं जीतेंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा अब अब एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन स्टार्ट हो अच्छा, गया ये है। लेवल 2 है। ओके। क्योंकि ये लेवल 2 है, वो and तो होना अब नहीं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपना टाइम ले सकते हो आराम चलो से। got it। चलो ओके, तो 4th क्वेश्चन लेवल 2 का पहला क्वेश्चन जो है, इस पे आप क्या ट्रेड अप करने वाले हैं? एसी, वैक्यूम क्लीनर या फिर स्मार्ट टीवी? देखो, मुझे लगता है अगर एसी वहां पे जाता है तो उनका लाइट बिल बहुत ज्यादा आएगा भाई, ओह सही बात है। तो हमें वो भी सोचना पड़ेगा। हम उनको हेल्प करने के चक्कर में उनका खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, अच्छा, तो एसी हम नहीं लेंगे। ठीक है। वैक्यूम क्लीनर भी रहने देते हैं। भाई अपन ना पैकेज दे रहे हैं उनको, तो समझ रहा है, हमने होम थिएटर दिया है तो वो कनेक्ट तो कहीं करना चाहिए ना। टीवी पे करेंगे। टीवी तो हम टीवी जाएंगे, टीवी के तो लिए स्मार्ट जाएंगे। टीवी। स्मार्ट हाँ, टीवी। क्योंकि ऐसा भी होता है आजकल के टाइम में, अगर घर पे भी बैठते हैं तो सब लोग अपने फोन्स वगैरह चला रहे होते हैं। आई थिंक टीवी एक ऐसी चीज है जो पूरी फैमिली को साथ में ले आती है। सही बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले मेरे को बताओ, डेटिंग एप्स आजकल बहुत ज्यादा लोग जेनजीज जो है वो डेटिंग एप्स पे बहुत ज्यादा हैं। तो वंशज, तूने कभी डेटिंग ऐप ट्राई करी है? बताओ क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा हूँ मैं। नहीं ऐसी तो कौन सी ये पूछो ऐप है जो जिस पे ये नहीं है? हॉटस्टार। अगर वो एक डेटिंग ऐप होती तो ये उस पे भी होता। मैं हूँ हॉटस्टार में। हाँ चलो। अब आ गए। अब आ गया। हाँ
तो डेटिंग एप्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल बहुत अच्छा ही है डेटिंग एप्स को लेके। मेरे को ऐसा लगता है कि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, लाइक फॉर फ्रेंडशिप ओनली ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ डेटिंग एप्स और डेटिंग कल्चर को। ये डेटिंग ऐप यूज करते हैं? वो पूछ रहा है कि क्या पूछ क्या? हाँ कुछ पूछना, मैं क्यों आप पूछूं? डेटिंग ऐप यूज करते हो? बिल्कुल नहीं। मैं इस शो में जेंजी हूँ, मैं एक्चुअली जेंजी नहीं हूँ। ओह, यही ध्यान दे लेते हैं। दिल टूट गया बेचारे का। तो ऑन दैट नोट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। Yeah. इनमें से कौन सी डेटिंग ऐप विमेन फर्स्ट अप्रोच के लिए फेमस है, जहां लड़कियां पहले मैसेज भेज सकती हैं? ओके, एंड द ऑप्शंस आर देखो पता है? ए I think- टिंडर, बी बम्बल, सी हिंज या फिर डी ओके तो क्यूपिड। मेरे को नहीं पता। टाइम की कोई जेन्युइनली यार नहीं देखो, limitation नहीं है। वैसे कौन सी डेटिंग ऐप विमेन फर्स्ट अप्रोच के लिए फेमस है? हाँ टिंडर जितना मुझे पता है दोनों कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक टिंडर है। वुमेन फर्स्ट ब्रो। अगर नहीं कभी नहीं नहीं, भी टिंडर नहीं है, हिंज और बम्बल में से एक है, क्योंकि ये दोनों मैं बोल रहा हूँ ना। ये ओके क्यूपिड क्या है? हाँ हाँ सवाल- टिंडर को निकाल दे। हाँ, ये भी हटाओ ओके क्यूपिड। क्या है ये? मेरे को मुझे भी नहीं पता। सॉरी गाइस, अगर स्पॉन्सर करना हो तो नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। हिंज और बम्बल में से यार मेरा फोन देख सकता हूँ? यार वंशज फोन देख तुझे सकता इसका आंसर नहीं पता, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। तूने यूज नहीं करे ये दोनों? करे हैं पर याद ही नहीं मेरे को कि विमेन फर्स्ट अप्रोच मतलब जहाँ पे लड़कियां पहले मैसेज भेज रही है ना। ऐसा कौन सा ऐप बनाया है भाई? मुझे तो ये लग रहा है ओके क्यूपिड। हाँ, पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है ओके क्यूपिड। अरे आप तो वो टाइम क्यों ना जब वो मैगजीन में आता था कि रिश्ते के लिए। अभी हो गया, अलग हो गया टाइम, कोई बात नहीं। तो तुम तो आज के हो तो भी तुम्हें जवाब नहीं आ रहा यार, सोच सही बात लो है, यार। सारे ऐप चलाता हूँ क्या ना, फायदा तो आज मैं क्यों भूल होने चुका का? हूँ कौन से ऐप में क्या है। अरे कोई तो ऐप में जब रिजेक्शन ही मिले होंगे, मैं तो लड़के ही बम्बल मैसेज लग- कर रही है आगे से। यार ये बहुत बोलती है ये। यार इनका सोफा मोड़ दूं पीछे की ओर? सुन ना, वुमेन फर्स्ट अप्रोच क्या होता है? इसमें सिर्फ वुमेन होती है नहीं तो यार, फिर वही बात कर दिया आपने। वुमेन मैं बता चलो, मैं बताता विमेन हूँ। पहले Women- मैसेज भेज सकती हैं विमेन फर्स्ट अप्रोच का मतलब है कि लड़कियां पहले मैसेज करती है सामने से। इसमें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि करेंगी ही करेंगी, हाँ। कर सकती हैं। यार बम्बल कर दे, मैं तो तो नहीं। एक्सपीरियंस लग रहा है तू, फिर तेरे को कैसे नहीं पता कि कौन अरे मैं सी वो ऐप कंफ्यूज है? हो रखा हूँ बिकॉज यार। इनको कभी आगे से लड़की से नहीं आया ना मैसेज, तो इनको नहीं पता। यार ले यार ले। ये बड़ा ही सच बोले जा रही है। मिस नोइटॉल को बुला लेते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। बुला लो यार, कि वैसे भी बहुत हाँ? मुंह चल रहा है। हम चीट कोड यूज करना चाहेंगे निश्चय जी। कौन सा? हम मिस नोइटॉल को बुलाएंगे ओके और उनसे क्षमा मांगेंगे पहले ओके। कमेंट दिखाने के लिए। तो प्लीज मिस नो इट ऑल चीट कोड को यहाँ पे हम मार्क कर दें। एंड अब किया जी यहाँ पे आएंगी। जब मैं बोलूंगा टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स होंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं टू नो द आंसर। ओके, आ जाइए किया जी। तो 20 ओ, आ सेकंड्स गए। स्टार्ट नाउ। एक्टिंग सीख लो यार। पता है ये 20 सेकंड है हमारे पास। किस पे आपको डाउट है? मुझे हिंज और बम्बल में से एक लग रहा है। ओके, हाँ। आपको कोई भी आइडिया कि क्या हो सकता है? बिकॉज मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि मुझे 10 जितना सेकंड, 10 नॉलेज है। सेकंड, 10 10 सेकंड। क्या आपको क्या है, क्या लग रहा है? मेरे को ये मैंने दोनों कभी ऐप्स ऑप्शन नहीं ट्राई किए, बड़ा मुझे बी बम्बल बी बी बम्बल फिक्स करिए। बम्बल फिक्स करो। बी बम्बल करो, फिक्स करिए। करो। हाँ ओके। करो। डरा क्यों रहे हो? प्लीज डर गए बी हैं। बम्बल को फिक्स कर दिया जाए। पता भी नहीं था भाई, उन्होंने जो बोला बोल दिया। वो गलत नहीं होती ना? I mean, मैं she शो का पार्ट claims हूँ। she's a social media expert, so I hope she's not wrong. Please, can we reveal ये सही है या नहीं? And this is the right answer. ठीक है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। I think खगेश ने कहीं ना कहीं उनको लग रहा था मुझे कि लग बी रहा था बम्बल बम्बल है। है। कोई नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर देके you have won a brand new ultra sleek 43-inch TV, जो जाएगा श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ को। जो भी ये टीवी देखने वाले, हमारा ईगो यहाँ पे क्रैश हुआ है। पहले हमने बोला था हम नहीं वापरेंगे चीट कोड, लेकिन वापरना पड़ा है। तो प्लीज अब टीवी अच्छे से वापरो। उस टीवी में हमारी वीडियोस देखना। यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप क्या ट्रेड अप करने वाले हैं? वॉशिंग मशीन, हाँ। रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? रेफ्रिजरेटर या किचन अप्लायंस? यार मुझे लग रहा है वॉशिंग मशीन करनी चाहिए, ओके क्यों? क्योंकि अभी वर्कआउट करेंगे हाँ। तो कपड़े धोने की भी तो जरूरत पड़ेगी। सही बात है, तो मैं एक पसीने पूरे आएंगे तो। सेटअप के हिसाब से सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है फ्रिज देना चाहिए, क्योंकि उनके पास जब खाने का कोई डोनेशन आता है तो वो खाना स्टोर करने के लिए एक अच्छा सा फ्रिज हो तो वो खराब ना हो। क्या बात है। चलो ठीक है, उनको फ्रिज दे देते हैं। फ्रिज दे देते, अगला तेरा वाला देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, फ्रिज फ्रिज ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया
तो you will win a brand new Whirlpool double door refrigerator. वो डबल डोर है? Double door. बताओ। मेरे घर पे सिंगल डोर है ब्रो। अरे इसके वो घर पे है ही डोर नहीं। नहीं, फ्रिज के डोर अलग होते हैं। आगे जा चुकी है जनरेशन यार, अभी कोई बात ओके नहीं। ओके। अच्छा, तुम्हें पैंडेमिक का टाइम याद है जब हाँ। सब अपने घर पे थे, सब गेम्स वगैरह खेलते थे, तो आप कौन सी गेम्स खेलते थे? मैं पबजी। सबसे ज्यादा पबजी। हाँ। ओके, तूने? काफी वैलोरेंट खेला मैंने। काफी ज्यादा वैलोरेंट। वंशज, मैं बता दूं वैसे जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं कि IRL स्ट्रीमिंग में अगर हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो वंशज का नाम आता है इंडिया का टॉप IRL स्ट्रीमर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। प्लग। तो इसी बात पे ये गेम्स वाली थॉट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द रेफ्रिजरेटर आपकी स्क्रीन पे ये ऐसी कौन सी गेम है जो अपने सोशल डिडक्शन गेम प्ले के लिए ग्लोबली पॉपुलर हुई? ओके। एंड द ऑप्शंस आर A betrayal.io, B Fall Guys, C Among Us या D Town of Salem. एक मिनट। नहीं नहीं, एक मिनट। सोशल डिडक्शन होता क्या है? डिडक्ट हो रहे सोशली जो भी खेल रहे हैं ना। हाँ। एक प्लेयर डिडक्ट हो रहा है। मेरा ये है। तो उस हिसाब से देखो, दो हुआ, फॉल गाइस और अमंग अस। इन दोनों में से ही है। वैसे दोनों में जेनजी तो तू है ना, हाँ, तो वो तेरे को मैं समझा रहा है। जेनजी हूँ पर मैं गंवार भी हूँ ना, तो इंग्लिश वर्ड थोड़े समझने में दिक्कत हो जाती है। सोशल डिडक्शन है। यार देखो, अमंगस और फॉल गाइज में से मुझे लग रहा है Among Us। अमंगस के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुई थी, फोन में भी चलती है तो अमंग अस ज्यादा फेमस हुई थी फॉल गाइस, और उसमें से हमने खेली भी थी लॉकडाउन में, याद है? हम सबने साथ में खेली थी, मुझे तो याद है, भाई और हमने। मेरी तो बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। अमंग अस कर दो आप। ओके, आपको बोलना पड़ेगा। अमंग अस को फिक्स कर दो। फिक्स कर दीजिए, ये तो इजी कर है यार। दीजिए। ओके ओके, सो प्लीज फिक्स सी अमंग अस। यार तू कह रहा है इजी है ये, इतना टाइम भी लिया एंड उसके बाद भी तुमने सी अमंग अस लॉक करा है। सोशल डिडक्शन का क्या मतलब होता है, क्या समझ आया? सोशली बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें से कुछ लोग डिडक्ट होते जा रहे हैं। नहीं, सोशल लाइफ डिडक्ट हो रही है उनकी। डिडक्ट होते जा रहे हैं मतलब कम होते जा रहे हैं, एलिमिनेट होते जा रहे हैं। वो रिड्यूस होना होता है। फिर देख लेंगे। भाई Among Us है। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया पर आंसर समझ आ गया, बिकॉज सी अमंग अस इज द राइट आंसर। कह रहा है सोशल डिडक्शन का मतलब है डिडक्ट होते जा रहे हैं। कोई नहीं, आंसर आना इंपॉर्टेंट है ना। Whatever sails your ship। क्वेश्चन समझने का गेम थोड़ी है, सही बात है। हमें आंसर पता है, क्वेश्चन वाली समझना है। आप हमें डम समझो लेकिन आप फ्रीज एंजॉय करो प्लीज। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही देके आपने जीत लिया है ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर, क्या बात। जो कि जाएगा एनजीओ को। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Yeah। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड अप करने वाले हैं? कबर्ड, लाउंज चेयर या फिर प्रीमियम बेडिंग? लाउंज चेयर यानी रिक्लाइनर चेयर जो होती है वैसी सी। भाई वो ना थोड़ा लग्जरी ऑब्जेक्ट हो गया, वो नहीं देना चाहिए ना, वरना दिमाग खराब हो जाए। वरना दैट्स लाइक सोफा हो गया ना। मुझे लग रहा है वो ना एनजीओ का बहुत स्पेस खाएगा। हाँ। जो रिक्लाइनर चेयर होता है और उसमें आदमी तो एक ही बैठेगा, तो लड़ाई होगी। लड़ाई होगी अगेन, तो वो ऑप्शन बाहर कर देते। अब बचा प्रीमियम बेडिंग जो कि मैट्रेस है, और बचा कबर्ड। मैं चाहता हूं मेरे भाई खुश रहे वहां पे, बाद में कल को गाली ना दे के नहीं चाहिए था कबर्ड, कबर्ड लगा दिया। कबर्ड लगा दिया, जगह रोक दी। तो मुझे चाहिए कि वो कपड़े अपने नीचे ही रखे अभी भी, और वो मैट्रेस पे सोए। कंफर्ट में सोए। हाँ। तो वो सारे लड़के कंफर्ट में सोए, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो हम लेंगे मैट्रेस। ओके 3-4 तो सो ही जाएंगे मैट्रेस पे। और भाई स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। रेस्ट करना, रिकवरी करना, वो तभी मेहनत कर पाएंगे और मोटिवेट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर सही दिया तो आप जीतेंगे ब्रांड न्यू मैट्रेस। यस। ओके, तो आपने एक चीज देखी होगी कि लड़कियों का आजकल जो फैशन है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बदल गया है। बहुत अतरंगी तरीके की चीजें जो है वायरल हो रही है। ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर है जिसको आप फॉलो करते हैं? तू तो करता है, मैं जानता हूँ। बताओ, नाम बताओ, शाउट आउट। कोमल पांडे फैशन इंडस्ट्री में और भी हैं? उसका हस्बैंड, इवन उर्फी जावेद। या तो ऐसे ही फैशनेबल आप जितने आज लग रहे हैं, थैंक्स मैन। फैशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है ये। प्राडा लग्जरी ब्रांड ने मिलान फैशन वीक में मेंस कलेक्शन में एक इंडिया का फुटवेयर शोकेस किया था। वो फुटवेयर कौन सा था? आई थिंक आई नो दिस, बट ऑप्शन दे दो। ओके एंड अच्छा, आपको क्या लग रहा है बिना ऑप्शन के? वैसे अरे बता ये दो, मैंने अभी एक मेरे वीडियो में कवर किया था।
आई थिंक 1.2 लाख का कोल्हापुरी चप्पल था। ओके 1.2 लाख, मुझे प्राइस भी याद है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है ये। ए जयपुरी जूती, बी चंबा चप्पल, सी पादुका, आजा। या फिर डी कोल्हापुरी चप्पल। भाई क्या जीनियस। एकदम खुश हो गए यहाँ पे। रुक जा, फिर भी रुक जा। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना टाइम लेना है आराम से लो, अरे सोचो। कंटेंट भी तो देना है पादुका ना। नहीं है। पादुका तो बिल्कुल भी नहीं है। चंबा चप्पल क्या होता है? भी नहीं है। नहीं, जयपुरी जूती भी नहीं है। रुको, फिर भी मैं सोच लेता हूँ। मुझे लग रहा है कोल्हापुरी चप्पल ही है, बट अगर डाउट हो तो एक चीट कोड क्योंकि ना है। इसके लिए ना उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था। और उन्होंने अग्री भी किया अपने ट्विटर पे कि हमने यस एक इंडियन ब्रांड को 1.2 1.5 लाख में बेचा। एंड फिर उन्होंने बोला कि हम क्रेडिट भी देंगे मेड इन इंडिया करके। ये सब स्टोरी भी है उसके पीछे। तो वो आई थिंक कोल्हापुरी चप्पल है। ओके फिक्स कर दो। या डी कोल्हापुरी चप्पल फिक्स कर दीजिए प्लीज। फिक्स कर दीजिए प्लीज। डी। ओके प्लीज फिक्स ऑप्शन डी कोल्हापुरी चप्पल। एंड दिस इज द राइट आंसर। भाई क्या बात है, भाई ने पूरी की पूरी डिटेल दे दी, मुझे बताने की कुछ जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सही देके आपने जीत लिया है अ ब्रांड न्यू मैट्रेस, जो कि अब जाएगा टू द एनजीओ। तो कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके गाइस, तो लेवल 2 यहाँ पे अपनी बहुत ही ज्यादा बिग ब्रेन वाली नॉलेज आपने यूज करके क्लियर कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस। अब आप आ गए हैं तीसरे लेवल पे, जहां पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर ड्रीम्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेवल 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है। आप इस क्वेश्चन के लिए क्या ट्रेड अप करने वाले हैं, कैमरा या फिर ड्रोन? देखो, मुझे नहीं लगता कि ड्रोन का कोई नीड है उनको, एंड होना भी नहीं चाहिए ड्रोन का नीड। मुझे लगता है कैमरा सही रहेगा। वो अपनी मेमोरीज क्लिक कर पाएंगे, मेमोरीज कैप्चर करके रख पाएंगे। और तुझे याद है तेरा फर्स्ट कैमरा कब लिया था? हाँ, मैं जब YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था तब मैं 13 साल का था। तो मैं ऐसे देख देख के वीडियोस बनाता रहता था लोगों की, और मुझे बहुत डर लगता था कि कभी घर पे नहीं बताऊंगा, क्या पता डांटे। हाँ। पर एक दिन मेरे पापा ने मेरी एक YouTube पे वीडियो देख ली थी, एंड वो घर पे आए और मैं बहुत सरप्राइज था देख के कि मेरे पापा मेरे को फुल सपोर्ट करने रेडी थे उधर। ये कब और की बात है? ये है 2016 की बात। पर तब तेरे को डर क्यों लगता था? ऐसा क्या बनाता मुझे था? ऐसा नहीं, मैं वीडियोस बनाता था, मेरे को लगता था कि बोलेंगे पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये इस पे बहुत टाइम डाल रहा है, तो मैं उनसे हमेशा बातें छुपाता था। Right. पर जिस दिन मेरे पापा को बात पता चली थी, पापा ने फर्स्ट थिंग मेरे को पूछा कि कौन सा कैमरा चाहिए, एंड Okay. पापा ने बिल्कुल भी सोचा नहीं, और पापा मेरे को फर्स्ट कैमरा लेके आए। तो मेरे लिए वो कैमरा बहुत स्पेशल है, क्योंकि तब इतना फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी घर की, और ये देख रहा हूँ कि पापा एक यूट्यूब, मतलब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, हाँ। और पापा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मेरे को एक कैमरा दिला रहे ताकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूं। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। So sweet यार, नाइस। ओके, ऑन दैट नोट, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू कैमरा। एंड क्वेश्चन आए उससे पहले ये बताओ, अवार्ड शोज वगैरह देखते हो? पहले देखते थे, पहले बचपन में एक था वो मोमेंट जब फेब के टाइम पे अवार्ड शो आते थे टीवी पे, तो पूरा फैमिली देखता था साथ में। वो एक न्यू ईयर वाले New Year टाइम का पे time। ऐसा एक्साइटमेंट रहती थी ना, दिवाली, न्यू ईयर, वैसा कुछ। कौन बनेगा बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी किसको मिलेगा वो तो वगैरह। जब बड़े हुए तब पता चला कि हाँ। यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। तो ऑन दैट नोट, कीप दैट इन माइंड। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है ये। ओके। 2023 में ऑस्कर्स के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी फिल्म थी? क्या हो गया वंशज? ऑलरेडी बड़ा डिसअपॉइंटेड गया सा लग already। रहा है। एंड द ऑप्शंस आर हाँ। ए RRR, हाँ। बी चेलो शो, हाँ। सी रॉकेट्री, हाँ। या फिर डी द कश्मीर फाइल्स। काफी टफ है ये, काफी टफ। रुको, सोचते। भाई मुझे पता है शायद ये। मुझे लग रहा है RRR है। नहीं। पक्का? रॉकेटरी? मुझे RRR लग रही है, पता नहीं क्यों। देखो, कश्मीर फाइल्स तो नहीं मुझे है। इतना याद है कि छेलो शो गई थी ऑस्कर के लिए, गुजराती मूवी है, मैंने देखी है, बहुत क्लासी मूवी है। वो शो रील के ऊपर है, जो रील होती थी ना, एंड बट ये 2023 में गई थी या यार RRR भी कोई म्यूजिक ट्रैक के लिए ऑस्कर्स में गई थी। RRR 2023 में नहीं, पता नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो एक चीट कोड ट्रेड पे ट्रेड अभी भी है आपके पास। नहीं भाई, ये RRR मूवी के लिए नहीं गई थी ना यार वो। पर इधर कहाँ लिखा है मूवी के लिए? आपको लग रहा है चलो शो। चेलो शो? बहुत मस्त मूवी है। मैंने चेलो शो देखी नहीं है, तो मुझे RRR ही लग रही है। एक को लग रहा है बी, एक को लग रहा है चलो ए। शो कर दे, मैं बता रहा हूँ। पक्का? RRR नहीं है। पक्का? हाँ पक्का।
पक्का मतलब 1 मिनट रुको, अगर ये गलत होता है एलिमिनेट ठीक है, बट बाकी सारी चीजें तो जाएंगी ना जो भी आपने अब तक जीता है वो सब आपके पास रहेगा। ओ सॉरी, एनजीओ को जाएगा। एनजीओ को जाएगा। पर आप आगे नहीं खेल पाएंगे क्योंकि एलिमिनेट हो जाएंगे। छेलो शो कर दो भाई, कर दो, फिक्स कर दो। डी छेलो शो को फिक्स कर दो। मैं इनकी गट फीलिंग में जा रहा हूँ पूरा। चीट कोड नहीं यूज करना। नहीं करना। ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन बी, छेलो शो। क्यों लग रहा था ऐसा? भाई कि क्योंकि B है। ये गई है ऑस्कर के लिए, मुझे पता है। इसके रीमेक की भी बात चल रही है, मुझे पता है, हिंदी में। एंड बस लग रहा है यही है। ये है। आंसर आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है एंड सैडली ऑप्शन बी, छेलो शो। बता दो भाई, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। ऑनेस्टली मुझे लगा था ये क्वेश्चन पे तुम्हारी इनिंग्स इस गेम की जो है एंड हो जाएगी, बट वेल मुझे पता था गई है, मेरे को बस ईयर ध्यान में नहीं आ रहा था, मेरे को वो डाउट था। क्रेजी यार, क्रेजी। एंड ये क्वेश्चन का आंसर सही देके यू हैव वॉन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू कैमरा जो जाएगा एनजीओ को ऑब्वियसली। एंजॉय। बट भाई कैसा लग रहा था तेरे को? क्या लग रहा था कि गलत मेरे कर को दिया लगा है? गया, मेरे को भी लगा गया। जब क्वेश्चन आया ना सामने ऑप्शंस देके, मैं कहा भाई इसका आंसर तो मेरे को भी क्योंकि नहीं आता, मैं तो आउट हो जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस का रिलेशन है, इसका ऑप्शंस का रिलेशन है ऑस्कर से। बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स का भी है, आरआरआर का भी है, रॉकेटरी का भी है, कहीं ना कहीं नाम आया है ऑस्कर में सबका। तो बट ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन का आंसर देके 7 प्रोडक्ट्स आपने एनजीओ के लिए सक्सेसफुली जीत लिए हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। हाँ, 8th क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड अप करने वाले हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप? यार लैपटॉप करना चाहिए। लैपटॉप क्योंकि मोबाइल तो होता है सबके पास, और मोबाइल पे टाइम पास ज्यादा होता है। लैपटॉप से देखो जिसको करना है ना वो लैपटॉप पे भी करेगा, सही बात है। और वो ऐसे में टाइम पास करेगा, समझ रहा है तू? गलत वे में कुछ कर सकता है वो। व्हाट डू यू प्रेफर, मोबाइल या लैपटॉप? किस चीज के लिए? ऐसे ही अगर कोई मैं एक लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पीसी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होता है, अपना काम भी उस पर होता है, अपना एंटरटेनमेंट सब कुछ हो जाता है, तो मैं लैपटॉप पीसी प्रेफर करता हूँ। ये तो फोन ही करता हो। मैं तो फोन प्रेफर करता हूँ, बट उनके लिए हम लोग लैपटॉप प्रेफर करेंगे। ओके, तो इफ यू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन करेक्टली यू विल विन अ ब्रांड न्यू मैकबुक मैकबुक, फॉर द एनजीओ ऑफ कोर्स। मैकबुक मैकबुक सुन के कह रहे इतना ये भी तो काम मेरे नहीं को ही मिल होगा। मैं एडिटिंग का काम भेज दूंगा आप लोग को। ओके, इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए। एक बात बताओ, स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है? फुटबॉल, क्रिकेट, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स, मतलब क्रिकेट में बहुत ज्यादा है, ओके, फुटबॉल में इतना उतना नहीं है, बाकी और सब स्पोर्ट्स कोई- आ गए तो विकेट। मतलब मेरे को देख के लगता है क्या कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ? फेवरेट क्रिकेटर कौन सा आपका? मेरा ऑल टाइम विराट है। ओके, या तेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में? नहीं, बस मेरा फेवरेट विराट कोहली है। चाहिए अरे। वो वाला है, ये वो वाला यार है। उस वाला दिन तो हूँ मैं। तूने बोला था तेरा फेवरेट क्रिकेटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। एक टाइम पे मैंने मेरा था, देखी थी, ये रील देखी थी एक मैंने। टाइम पे था मेरा। जेठालाल है इसका फेवरेट। एक ओवर में 50 रन। गोकुलधाम प्रीमियर लीग। खली है मेरा फेवरेट क्रिकेटर। खली भाई। अरे वो देखा है, वो फुटबॉल Okay, on that note, question number 8 for the brand new MacBook. अबे यार, आपकी स्क्रीन पे है ये। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच एंड राफेल नडाल को टेनिस में कॉमनली किस नाम से जाना चाहता है? तीनों को? हाँ, इन तीनों को गोट। गोट्स। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल को कॉमनली टेनिस की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? Okay. एंड द ऑप्शंस आर ए द चैंपियंस, बी द लेजेंड्स, ये क्या है यार? सी द बिग 3 एंड डी द ग्रैंड स्लैम किंग्स। तो बिग 3 लग रहा है। भाई टाइम मेरे की हिसाब कोई से तो टेंशन नहीं। मेरे हिसाब से इन चारों नामों से उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो चैंपियंस भी हैं, लेजेंड्स भी हैं और बिग 3 भी हैं और ग्रैंड स्लैम किंग्स भी हैं। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं वो लोग कह रहा देख हूँ नहीं रहे ये वीडियो। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ही खराब है, इसको चेंज कर दो। मजा नहीं आ रहा है इस पे। चेंज करने के लिए आपके पास वो ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड है। यार मेरे को लग रहा है बिग 3। मुझे लग रहा है देख सुन, ग्रैंड क्या- स्लैम किंग्स। स्लैम होता है ना उसमें थर्ड ऐसे। मैं तो कह रहा हूँ ट्रेड पे ट्रेड ले लेते हैं। बट उसमें भी कुछ भलता आ गया तो
ये तो बहुत ही ट्रेड डेंजरस पे ट्रेड चीट कोड पे क्या होगा, ये क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर देंगे एक इजी क्वेश्चन से, लेकिन जो आपने लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके कैमरा जीता था वो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब वो हमें देना पड़ेगा आपको वापस। ट्रेड पे ट्रेड। तो कर दे चीट कोड को मार्क। हाँ, कर ट्रेड दो। पे ट्रेड को कर दो। सो ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड यहाँ पे यूज करने वाले हैं यार ओके। तो ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड आपने यूज करा है, तो अब उस कैमरा के बदले में आपको यहाँ पे हम देंगे एक इजियर क्वेश्चन, एंड दैट इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। 2025 में बिग बॉस 18 रियलिटी शो का विनर कौन था? हाँ, एंड द ऑप्शंस आर ए करण कुंद्रा, बी करणवीर मेहरा, सी अभिषेक मल्हान या डी अविनाश मिश्रा। करणवीर। हाँ, क्योंकि अब मल्हान तो पहले था। नहीं, सी और अभिषेक मल्हान और अविनाश तो ओटीटी में थे। अरे वो तो छोड़ ही दे वो सब। हाँ, करणवीर वो मेहरा पुराने हैं, करण कुंद्रा भी नहीं है। वो भी ओटीटी में था। तीनों ओटीटी के हैं, वो एक ही ने बिग बॉस करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा भी बनाई है। इजी है ये। हाँ, करणवीर मेहरा। फिक्स कर दो, बी करणवीर मेहरा। अविनाश नहीं जीता, अभिषेक नहीं जीता, करण कुंद्रा तो बहुत पहले था जितना मुझे पता है। ओके, करणवीर मेहरा। श्योर है? हाँ भाई, हाँ, श्योर है। 100%। हाँ, क्या करें? बी करणवीर मेहरा को फिक्स कर दो। पक्का ना कर दूं पक्का, ना भाई? पक्का। हाँ, क्योंकि अगर गलत हो गया तो एलिमिनेट हो ही नहीं सकता गलत। कर दो। ओके, प्लीज फिक्स बी करणवीर मेहरा, यही है करणवीर। हाँ, करणवीर। एंड दिस इज द राइट आंसर। डर क्यों लग रहा था पता नहीं। और इसी के साथ आपने जीत लिया है अ ब्रांड न्यू मैकबुक, लेकिन कैमरा जाएगा। चला गया। एनजीओ को। लेकिन हाँ, क्योंकि ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड यूज किया था तो वो कैमरा चला गया है। गाइस कोई बात नहीं, मैकबुक पे जो फ्रंट कैमरा आता है वीडियो कॉल के लिए, उससे कर लो यार। इतना बुरा नहीं है वो भी। एडजस्ट कर लो प्लीज। ओके, सो महेश एंड वंशज, 8 क्वेश्चन का आपने सही से जवाब देके अब हम पहुंच गए हैं 9th क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? गेमिंग कंसोल या फिर बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350? गेमिंग कंसोल कौन सा है? मतलब अच्छा कंसोल। ओ यार देखो, मेरा बचपन से एक सपना था कि मेरा गेमिंग कंसोल हो खुद का। और जब पैसे आए तो मैंने कंसोल लिया, फिर वो कंसोल अब धूल में पड़ा हुआ है। ओके, तो उसका ज़्यादा यूज़ आता नहीं है जितना मुझे पता है। एंड बाइक महंगी है, सबसे बड़ी चीज़। सब वही एक चीज है, बाइक महंगी है। और इससे बच्चे थोड़े बिगड़ भी सकते हैं, आदत खराब हो सकती है किससे? कंसोल पे गेम खेलने से। अनलेस एंड अनटिल वो स्ट्रीम ना करे एंड उसको एक इनकम सोर्स ना बनाए, तब तक। नाइस ये सेव, बात नाइस तूने सेव। 2 गेमर्स के सामने बोली, कवर किया ना। जस्ट बच गया। हाँ, just इधर close टक call। से बुलेट। छू के इतना निकल गया पास था बस। ये, इतना। हाँ, तो बाइक। हाँ, बाइक। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन द न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। वाओ। इससे पहले के क्वेश्चन आए आपकी स्क्रीन पे, मुझे ये बताओ, आजकल ये जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई नई एप्स लेके आ रहे हैं, एंड ऐसा ट्रैवल करने के लिए भी काफी सारी एप्स वगैरह आ गई हैं। वंशज तो खैर अभी एक ऐसी ऐप यूज करके यहाँ पे पहुंचा है, अच्छा, क्योंकि आई थिंक तेरे पास अपना खुद का भी बाइक या फिर कुछ कार नहीं है। कुछ भी नहीं है, राइट? तो हाँ इस टेक्नोलॉजिकल बूम के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, बहुत बढ़िया हो गया, कन्वीनियंट हो गया है। कन्वीनियंट हो गया है। हम्म, मतलब वो जो ड्राइवर, कुछ ड्राइवर जो पी के चलाते हैं ना भाई दिल्ली में। अरे सिर्फ दिल्ली में ही क्यों भाई? मुंबई में भी। क्योंकि मैंने जितनी बार दिल्ली में आया हूं ना, मेरे को हाँ। सही ड्राइवर नहीं मिले। अब वो मैं नाम नहीं लूंगा कौन से ऐप के थे, बट गुटली मार के चला रहा था वो लिटरली। एंड वो कैसे बैठा था पता है? वो ऐसे कर रहा था। ठीक है, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द बाइक वाह, आपकी स्क्रीन पे है ये। तो ये सिग्नल था कि हमारा ये वाला एपिसोड जो है वो यहीं पे खत्म होता नहीं है। यार, बाइक चाहिए मुझे बाइक चाहिए। तो हम हार गए। नहीं, आपने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स जीते हैं वो आप जीत के जा रहे हैं, एंड सबके सब एनजीओ को जाएंगे। लेकिन एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है, तो आपको हमें क्वेश्चन अलविदा बोलना पड़ेगा। पूछ लो अगर है तो आपके पास। नहीं, क्यों? किसी और को पूछेंगे। अरे यार, पर अच्छा लग रहा है भाई, इनसे दूर जाने मिलेगा थोड़ा। थक गए थे ऐसा भाई। है।
चेहरा देख के थक गए थे। फिर से नहीं करना साथ में शो ऐसे तुझे। बाइक नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ। ओ कोई बात नहीं, बहुत जहाँ हो से गया। उसको इनकम अभी मिल क्या रही है। बोल रहा था, कह रहा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बड़ा क्रिएटर आएगा। हाँ, मुझे तो सच में इन्होंने बोला था कि एक अच्छा क्रिएटर आएगा जो फनी भी होगा। मेरे को लगा सच्ची में आशीष चंचलानी आ रहा है, मुझे मूड भी- ऑफ हो गया मुझे भाई। ही बोला था छोटा क्रिएटर, अब मुझे क्या पता हाइट में छोटा है इतना। मतलब ठीक है, कोई नहीं। बाइक यहाँ आके चली गई फिर से यार। यार बस कोई नहीं, आ जाओ। बहुत अच्छा खेले आप दोनों। Yes. एंड आज यहाँ आपने जीते स्नीकर्स, वर्कआउट किट, होम थिएटर, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, मैट्रेस और मैकबुक। मैकबुक पढ़ाई लिखाई थोड़ी लेफ्ट राइट हो गई है। मैकबुक फंबल हो जाता है। Please ये रख लो यार। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये डोनेट होंगे टू श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ को, जिनका मिशन भी है सोसाइटी के अंडर सर्व्ड सेक्शन तक प्यार और खुशियां पहुंचाना। तो बस आप भी याद रखिए, बांटो खुशियां, सजाओ ड्रीम्स और लाइफ को करो फुल ऑन अपग्रेड। ऑलराइट, थैंक यू वंशज। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू महेश थैंक यू भाई। फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अच्छा बहुत मजा आया ये। चलो, मुझे ना एक्चुअली रियलिटी चेक मिला इधर आके। मैं बहुत खुश आया था इधर, एकदम एक्साइटमेंट थी कि यार आज तो मैं गाड़ी जीत के रहूँगा। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया है, अब मेरे अंदर सिर्फ दुख है अब। बहुत फन एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर निश्चय बिकॉज हमारा एक कंफर्ट जोन है साथ में हम तीनों का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ट्रेड अप के थ्रू हम श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ के साथ मिलकर खुशियां बांट पा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का सच्चा अपग्रेड वही होता है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाए। प्लीज किया, आ जाइए। आज का एपिसोड क्या ही था ना, बिग बॉस का ड्रामा और यूट्यूब लाइव का केओस, टोटल फ्यूजन। जहां रिएक्शंस का सुनामी आया, वहीं रेवलेशंस का तड़का भी लगा और जोक्स के ओवरडोज ने पूरे माहौल का ही वाइब बना दिया। मैं हूं निश्चय मलान और मैं हूँ आपकी किया। ये था ट्रेड अप, इंडिया का पहला गेम शो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपकी डिजिटल नॉलेज को भी अपग्रेड करेगा। साथ ही आपकी जिंदगी को मिलेगा एक इंस्टेंट ग्लो अप। तब तक ड्रामा अवॉइड करो, डैमेज कंट्रोल ट्राई करो, लेकिन अपग्रेड करना मत छोड़ो, वरना फोमो का फुल एडिशन लोड होने लगेगा।